फाइनली दोस्तों ओप्पो की रेनो 6 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो गई है, जिसमें कि हमें दो स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, ओप्पो रेनो 6 एंड ओप्पो रेनो 6 प्रो। इन दोनों स्मार्टफोन में हमें 5G देखने को मिलता है और इन दोनों स्मार्टफोन में क्या कुछ फीचर देखने को मिलते हैं, इनकी प्राइस क्या रखी गई है, साथ में क्या ये स्मार्टफोन आप लोगों को लेने चाहिए या नहीं, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखें और अगर चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के लुक और डिजाइन की। तो यहाँ पर हमें सेम टू सेम डिजाइन देने को मिलता है इन दोनों फोन का, जिसमें कि इनके बैक में काफी ग्लोसी बैक पैनल दिया गया है जो कि ग्लास पैनल है, वहीं लाइट अप होने पर ये डायमंड की तरह शाइन भी करने लग जाते हैं। इसके अलावा इनके बैक में क्वाड रियर कैमरा सेटअप और एलईडी फ्लैश दी गई है। तो यहाँ पर लुक और डिजाइन काफी बढ़िया देखने को मिलता है इन दोनों स्मार्टफोन का। नाउ बात कर लेते हैं सबसे पहले रेनो 6 प्रो की। तो इस स्मार्टफोन के फ्रंट में हमें 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। वहीं इस डिस्प्ले में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है, वहीं बैक में भी हमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर फोन का डिस्प्ले डिजाइन काफी बढ़िया देखने को मिलता है। यहाँ पर सिर्फ 177 ग्राम का ये फोन बनाया गया है और 7.6 mm की इसकी थिकनेस है। तो यहाँ बात करें अभी इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो इस स्मार्टफोन में हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और 3 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक है। साथ ही में अगर इसके एंतुतु स्कोर की बात की जाए तो 7 लाख से भी ज्यादा इसका एंतुतु स्कोर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस स्मार्टफोन में। इवन आपको ये स्मार्टफोन फ्यूचर प्रूफ भी मिल जाता है। तो इस साल के एंड तक अगर 5G इंडिया में आता है तो ये फोन आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। इसके अलावा इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स हमें एंड्रॉइड 11 विद कलर ओएस देखने को मिलता है। वहीं रैम और रोम की बात करें तो इस स्मार्टफोन में LPDDR4X रैम विद UFS 3.1 वाली स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है, जिसमें कि हमें 12 प्लस 256 GB। नाउ बात कर लेते हैं अब इस स्मार्टफोन के कैमरा की। तो इस स्मार्टफोन के बैक में हमें क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 64 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 मेगापिक्सल के कैमरा मिलते हैं। वहीं इस स्मार्टफोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो ओवरऑल कैमरा इस स्मार्टफोन में हमें ठीक ठाक मिल जाते हैं, बट यहाँ पर कुछ अलग से कोई फीचर नहीं दिया गया कैमरे में, जैसे कि टेलीफोटो लेंस वगैरह अगर मिल जाता तो काफी सही रहता। बट यहाँ पर वीडियो में आपको एक फीचर मिल जाएगा कि यहाँ पर आपको बोके इफेक्ट देखने को मिलेगा वीडियो में। तो यहाँ पर अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इस स्मार्टफोन से आप कर सकते हैं इजीली। ना बात कर लेते हैं हम इस स्मार्टफोन के बैटरी की। तो इस स्मार्टफोन में 4500 mAh की बैटरी दी गई है, जिसको कि आप 65 वोल्ट फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है कि इसको 5 मिनट चार्ज करने पर आप 4 आवर का वीडियो प्लेबैक टाइम इस पर निकाल सकते हैं। इसके अदर कनेक्टिविटी फीचर की बात की जाए तो यहाँ पर डुअल सिम, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक जैसे फीचर मिल जाते हैं। बट यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट नहीं मिलता, यानी कि आप इसमें मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, हेडफोन जैक नहीं दिया गया और इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर भी नहीं दिए गए। यहाँ पर अगर स्टीरियो स्पीकर कंपनी दे देती तो भी काफी सही रहता। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके छोटे भाई ओप्पो रेनो 6 की। तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले डिजाइन इन दोनों स्मार्टफोन का सेम टू सेम देखने को मिलता है। यहाँ पर बैक साइड में हमें फ्लैट डिजाइन मिलता है और इसके फ्रंट में भी हमें डिस्प्ले में फ्लैट डिजाइन दिया गया। यहाँ पर कर्व डिस्प्ले नहीं दी गई जैसे कि 6 प्रो में दी गई थी। यहाँ पर हमें 6.43 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी इसमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर डिस्प्ले डिजाइन काफी बढ़िया देखने को मिलता है। इसका डिजाइन अगर देखा जाए तो यहाँ पर iPhone 12 से कॉपी किया गया है। बाकी आप लोग बताओ कि आपको इसका डिजाइन कैसा लगा। ना बात कर लेते हैं ओप्पो रेनो 6 के प्रोसेसर की। तो इस स्मार्टफोन में हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर देखने को मिलता है और ये प्रोसेसर भी 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक है। एंतुतु स्कोर की बात की जाए तो 480 लाख से भी ज्यादा का इसका स्कोर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज ये स्मार्टफोन भी काफी बढ़िया देखने को मिलता है। ये चिपसेट से आप गेमिंग वगैरह काफी अच्छी लेवल की कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी हमें एंड्रॉइड 11 विद कलर ओएस देखने को मिलता है और यहाँ पर रैम और रोम की बात की जाए तो यहाँ पर LPDDR4X रैम विद UFS 2.1 वाली स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है। तो कंपनी अगर इसमें भी हमें UFS 3.1 स्टोरेज दे देती तो काफी सही रहता। बाकी यहाँ पर कंपनी ने थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की है। इसके अलावा इसमें भी हमें देखने को मिलते हैं 8 प्लस 128 GB। वहीं बात करें इसके कैमरा की तो यहाँ पर कैमरा भी हमें सेम देखने को मिलते हैं, 64 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। वहीं इसके फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो ओवरऑल कैमरा भी इस स्मार्टफोन में भी हमें काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके अदर कनेक्टिविटी फीचर में भी हमें डुअल सिम, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक जैसे फीचर मिल जाते हैं। यहाँ पर भी हमें मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, हेडफोन जैक नहीं दिया गया, स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलते। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी कमी इन स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। यहाँ पर लुक और डिजाइन काफी बढ़िया बनाया गया है, बट यहाँ पर कैमरा और बैटरी में थोड़ी सी मुझे कमी देखने को लगी है। वहीं ये स्मार्टफोन आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन सब जगह देखने को मिल जाएंगे। अगर इस प्राइस में कोई और स्मार्टफोन आता है जैसे कि सेम हार्डवेयर में रेडमी, रियलमी, पोको, वन प्लस कंपनी के स्मार्टफोन 20 से 30 हजार के प्राइस में हमें इजीली देखने को मिल जाते हैं।
जैसे कि कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन में है जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं, OnePlus Nord 2, पोको F3 GT वगैरह आपको 30,000 से भी कम प्राइस में देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको काफ़ी पावरफुल यानी कि Dimensity 1200 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। बाकी आपकी क्या है राय ओप्पो के इस Reno 6 सीरीज के बारे में बताने नीचे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।